एसओपीज में राइट करनी है इंट्रोडक्शन, माई पर्सनैलिटी, रीजन टू चूज यूके, रीजन टू चूज दिस यूनिवर्सिटी, रीजन टू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके साथ साथ मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई अपनी पार्ट वाइज, कि हमें जो हमारा प्रोसेस चल रहा है डे 1 से मैं आपके साथ हूँ कि हमने ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लिए, हमने एजेंट फाइंड आउट कर लिया, हमने अपनी यूनिवर्सिटी फाउंड आउट कर ली है। अच्छा, जब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं ना, आप विदाउट एसओपीज उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। एसओपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, कि आपकी उस स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो। वो लोग आपसे डिमांड करेंगे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी एजेंट आपका बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इवन आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपसे ज़रूर मांगेंगे कि आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपना एसओपीज भी प्रोवाइड करें। उसमें आपने क्या क्या लिखना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो वाली चीज़ें कवर करूँगी कि गुड एसओपीज आप कैसे लिख सकते हैं। अब मोस्टली होता तो ये है कि जो एजेंट्स होते हैं ना, कुछ जब मैं फर्स्ट एजेंट के पास गई थी, उन्होंने मुझसे एसओपीज की डिमांड नहीं की थी, बट अभी जिनके थ्रू मैं बाहर आई ना, उन्होंने मुझसे एसओपीज की डिमांड की थी। और पहले मुझे लगा मैं क्यों करूं, जब आपको फीस पे कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि अपने ना जो एसओपीज है ना वो खुद लिख लें। अब मुझे तो नहीं पता कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने जो एसओपीज में लिखना होता है ना, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, मैं यहाँ पे क्यों जा रही हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बट ट्रस्ट में, जब मैंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में, जब मैंने खुद एक एक चीज़ सर्च करके मैंने वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाई ना, जो यूनिवर्सिटी को देनी थी, तब मुझे समझ लगा कि हाँ, कि नहीं, सर्च आउट करने में तुम्हारा ही फ़ायदा था। आपने क्या करना है, हो सकता है कि आपके एजेंट्स आपसे वो मांगे ही ना कि हमें एसओपीज लिख के दें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एसओपीज जो है वो प्लेजरिज्म फ्री होने चाहिए, आपका मैक्सिमम 5% प्लेजरिज्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्लेजरिज्म चेक करके अपने जो एसओपीज हैं वो अपने एजेंट को प्रोवाइड करने हैं। अब मुझे जो था वो एजेंट ने कह दिया था कि हम फला यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके एसओपीज ना आप हमें रेडी करके भेज दें। जब आप एसओपीज हमें प्रोवाइड कर देंगे, हम यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई कर देंगे, क्योंकि विदाउट एसओपीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब मेरे एसओपीज ना अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ना अपने ब्रूनल यूनिवर्सिटी के एसओपीज दिखा रही हूँ कि जो मैंने यहाँ पे खुद लिखे थे, कि जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपकी पर्सनैलिटी, रीज़न टू चूज़ यूनाइटेड किंगडम, फिर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ये कोर्स क्यों चूज़ किया है। मतलब इस तरह आपने ना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ कि इस तरह अपने सारे जो एसओपीज होते हैं ना वो राइट करने होते हैं। मैं आपको ना डिटेल में सारे एसओपीज बताती हूँ कि आपने ना, फॉर्मेट सबका सेम है, जस्ट आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होगी और आपका कोर्स चेंज होगा। अब जब मैंने ब्रूनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ना, अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरे अभी दूसरे फ़ोन में, तो इसलिए मैं आपको ना यहाँ से रीड करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रूनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए मैंने चूज़ किया था मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम, और थर्ड पे आपने अपना लिखना है कि आपका कोर्स कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपना नाम लिखें, अपनी बर्थ प्लेस लिखें, आपने प्रीवियस आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन ली। मतलब बहुत ज़्यादा आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड सा जस्ट 6 to 7 लाइन्स। उसके बाद एक सेकंड हेडिंग बनाएं। फर्स्ट हेडिंग होगी माय पर्सनैलिटी की, सेकंड हेडिंग बनाएं माय पर्सनैलिटी। उसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कस करें कि मेरे अंदर क्या खसूसियात है, मतलब मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या हूँ। आपने ना अपने एसओपीज में उनको ये बताना है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें, और ट्राई करें, खुद सोचें, और अगर इंटरनेट से हेल्प आउट ले रहे हैं गूगल से देखें, लेकिन एंड पे प्लेजरिज्म लाजमी चेक करना है। अब थर्ड पे आपका आ जाता है रीज़न टू चूज़ यूनाइटेड किंगडम, कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, ये आपने अपने एसओपीज के अंदर लाजमी लिखना है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि यूके इज़ नॉन फॉर इट्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, डाइवर्सिटी, मेकिंग इट अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी अब्रॉड बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट, नेचर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये आपको अगर ईजिली आप नेट पे लिखेंगे, अपनी स्नैपचैट पे लिखेंगे, चैटजीपीटी पे लिखेंगे ना, तो आपको मतलब 100 चीज़ें वो बताएगा यूनाइटेड किंगडम क्यों चूज़ करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है ना आपकी फोर्थ वाली, रीज़न टू चूज़ ब्रूनल यूनिवर्सिटी। अब यानी यहाँ पे ब्रूनल यूनिवर्सिटी के एसओपीज आपको मैं दिखा रही हूँ,
बट आप मेंशन करेंगे लाइक अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में, सो आप लिखेंगे रीजन टू चूज चेस्टर यूनिवर्सिटी। अब आप इंटरनेट पे अगर लिखेंगे ना, इवन कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे इनकी यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की खसूसियत सारी उस पर ऊपर बताई होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ChatGPT यूज़ करते हैं, उसमें आप लिखते हैं ना कि वाई आई चूज़ ब्रूनल यूनिवर्सिटी, तो आपको ब्रूनल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो वहाँ आप उसको अपने वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने बताना है रीजन टू चूज, लाइक मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, मैंने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट चूज किया था मास्टर्स में, तो मैंने अपनी नेक्स्ट हेडिंग में लिखा था रीजन टू चूज MSc इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो आपका कोई भी कोर्स है लाइक रीजन टू चूज MBA, तो आपने वो हेडिंग देनी है और उस कोर्स के बारे में बताना है। अब जब आप ये वाला कोर्स जब आप सर्च आउट करेंगे ना, अब आपने एक तो एजेंट के हाथ में काम छोड़ दिया अपना, लेकिन जब आप अब खुद सर्च करने पे आप आएंगे ना कि ये कोर्स सर्च किया है, तो आपको यकीन करें आपके ना वो एंड तक यूनिवर्सिटी जाने तक ना आपके माइंड में ना वो सारी चीज़ें बैठी होंगी कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया था, क्योंकि ये कोर्स के रिलेटेड ना रीज़न टू चूज़ UK, रीज़न टू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, रीज़न टू चूज़ दिस कोर्स, ये 3 क्वेश्चन तो आपने रट लेने ना, ये शुरू से लेके एंड तक ना आपसे पूछे जाएंगे, हर जगह पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। सो आपने अपने कोर्स के बारे में सर्च आउट करेंगे, नेट पे लिखेंगे, तो आपको डिफरेंट ना इस कोर्स के बारे में ना चीज़ें मिल जाएंगी कि इस कोर्स के अंदर क्या है, आपको ये कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स इज कंपल्सरी, इट्स नॉट ऑप्शनल। फ्यूचर प्लान्स आपने जो यहाँ पे आप लिखेंगे ना, वही आपके यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सोच समझ के आपने अपना फ्यूचर प्लान लिखना है। एंड मेक श्योर जो आपका फ्यूचर प्लान में आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी कंट्री में वापस आ जाना है, तो ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है। सो ये मेन कुछ हेडिंग्स है जो आपने अपने SOPs में राइट करनी है। इंट्रोडक्शन, माई पर्सनैलिटी, रीजन टू चूज UK, रीजन टू चूज दिस यूनिवर्सिटी, रीजन टू चूज दिस कोर्स एंड योर फ्यूचर प्लान्स। अब ये तो होगी हमारे SOPs की बात, दैट्स मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो SOPs जो होते हैं आपके बहुत कंपलसरी होते हैं, बहुत ही कह लें कि ज़रूरी होते हैं। आपकी ना एक जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर रहे थे ना यूनिवर्सिटी में, आपको ऑफर लेटर चाहिए होता है, उसके लिए आपका SOPs जो होते हैं बहुत मैटर करते हैं। तो अच्छा बेहतर यही है कि खुद SOPs लिख के ना अपने एजेंट को प्रोवाइड करें, उन्हें कहें कि हमें बता दें कि हम आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम आपको SOPs ना खुद लिख के प्रोवाइड करेंगे। अगर आप खुद लिख के प्रोवाइड करेंगे आप देखिएगा आपको इंटरव्यू के किसी की तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड में खुद ही ये क्वेश्चंस के आंसर्स ना बैठ जाएंगे। सो आपने ट्राई करना है अपने SOPs खुद लिखें, मेक श्योर इट्स प्लेजरिज्म फ्री। इसके जो वीडियो का पार्ट था कि जब आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई है ना कि हमने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और आपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी देख लिए कि यूनिवर्सिटी के ये कोर्स करवा रही है, तो आपने उसके SOPs लिखने हैं और अपने एजेंट को प्रोवाइड करने हैं, ताकि आपका जो प्रोसेस था वीज़ा का वो स्टार्ट हो सके। सो ये थी जी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक इट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।